फ्रेंड्स, ये हमारे एमएस एक्सेल के सीरीज का 9 वीडियो होने वाला है। एमएस एक्सेल की सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर पेज प्रिंट व्यू क्या होता है और हम पेज को कैसे अलग अलग डिजाइन में बदल सकते हैं और उस पेज लेआउट को हम कैसे प्रिंट के अंदर अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। इसके डिजाइन के बारे में हम जानने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही होगी। इसी ग्रीन पट्टी को स्टेटस बार कहते हैं। ये हमने 8 वीडियो में जाना था जो कि हमने कल बात की थी। अब इसी के आगे आपको ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं नॉर्मल पेज व्यू। नॉर्मल पेज व्यू का मतलब है कि अभी हम किस पेज के अंदर है। ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल पेज है तो इसे हम नॉर्मल पेज कहते हैं। और जैसे हम इसके ऊपर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर यह है पेज लेआउट। पेज लेआउट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यह बिल्कुल अलग अलग हिस्सों के अंदर अभी बदल जाएगा। वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अभी यह जो है सर्चिंग बार में चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि अभी मेरा विंडो मैंने स्टार्ट किया है तो मेरे पास हार्ड डिस्क है तो अभी नॉर्मल विंडो ही चल रहा है, मेरा विंडो 10 है। तो अभी ये थोड़ा सर्च में होने वाला है। तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि विंडो नॉर्मल कैसे क्या चलता है। मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा था वो पेज प्रिंट व्यू आ चुका है। जो इस सवाल था यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब होता है कि आप प्रिंटर के अंदर कौन कौन सा पेज लेआउट देने वाले हैं, इसी के बारे में यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन होने वाली है। अब यहाँ पर देखते हैं आप इस प्रकार से आप जो अपना पेज लेआउट आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग पेज लेआउट आपको दिखा देगा। ऐसे आप इस यहाँ से आगे और पीछे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका डाटा होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब मान लीजिए ये आपका पेज लेआउट हो चुका है और यहाँ पर आपको ये दे रखा है, इस आइकॉन को बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला। देखिए यहाँ पर ये पेज 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होने वाला है कि आप जो प्रिंट देने वाले हैं उस प्रिंट के अंदर जो है आप अपना जो पेज का लेआउट है वो आप कितने देना चाहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी मेरा पेज लेआउट ये वाला है। अब जो मेरा डाटा है यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, 45 यह है, 45 यह है, 45 यह है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर 45 को काटना है और मुझे सिर्फ ये वाला इतना हिस्सा आपको यहाँ तक मुझे देना है। जहाँ पर ऐप कॉलम है, ऐप कॉलम तक मुझे अपना डाटा प्रिंट के अंदर देना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से इसको मैं जूम आउट और जूम इन कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, देखिए ये अब ये डाटा है। ये डाटा जो अपना पेज जो प्रिंट देंगे, प्रिंट के अंदर ये वाला डाटा हमारा शो नहीं होगा। यहाँ से हम इसको कस्टमाइज कर देते हैं। जब से आप इसको कस्टमाइज करेंगे उतना ही डाटा आपका पेज जो प्रिंट होगा उसी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर इसको आता है तो इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर चाहे जितना आप लंबा इसको कर सकते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि हाँ हमारा जो प्रिंट हम देने वाले उसके अंदर कितना डाटा हमारा प्रिंट के अंदर आएगा और कितना डाटा हमारा प्रिंट से बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए अभी मुझे ये वाला डाटा नहीं चाहिए, ये 45 वाला नहीं चाहिए, मुझे ऐप को का डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसको ऐसे करूँगा स्क्रॉल, ये मेरा अब मेरा जो ऐप कॉलम तक का है वही मेरा प्रिंट के अंदर प्रिंट आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें वापस नॉर्मल पेज के अंदर आना है तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा नॉर्मल पेज बिल्कुल हमारा वैसे के वैसे हो चुका है। हम नॉर्मल पेज व्यू के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दे रखा होगा जूम, इसको जूम आउट और जूम इन बोलते हैं। अब ये किस काम में आता है इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब ये बिल्कुल 100 के ऊपर है क्योंकि 100 के अंदर फिक्स रहता है कि आप कितना जूम कर सकते हैं और कितना जूम आउट इसको कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे और भी जूम करना है तो इसको मैं ऐसे जूम करूंगा तो देखिए कितना बड़ा जूम हो चुका है। बिल्कुल अपना 200% तक का जूम हमें दिखाई दिया। अब आप सोच रहे हैं कि यार 200% तक डाटा कैसे दिखाई देगा। अब देखिए जो हमारा रो और कॉलम होता है वो इतना बड़े बड़े अक्षरों में हमें दिखाई देता है जूम करने के बाद में। अब ये किस काम में आता है इसके बारे में जान लीजिए। अभी जैसे मान लीजिए अभी मेरा डाटा ये 45 वाला है तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जूम करूंगा और देखिए इस प्रकार से जो डाटा देखने में काम आता है। कभी कभार हमारे डाटा के ऊपर हमें फोकस करना पड़ रहा है कि कौन सा डाटा क्या है, उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़े तो हम यहाँ पर जूम आउट और जूम इन कर हम इस डाटे के बारे में देख सकते हैं जो डाटा हमारा है। अब मान लीजिए इसको मुझे और भी जूम करना है, जूम आउट करना, तो देखिए जूम आउट या मिनिमम इतना जूम आउट हो जाता है। अब देखिए बिल्कुल व्हाइट पेज हो चुका है, बिल्कुल व्हाइट पेज, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा। हमारा रो और कॉलम बिल्कुल जो है हाइड हो चुके हैं, कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब इतने कम जूम के अंदर तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि 0% पर जूम है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसको हल्के हल्के करेंगे। जब हमारे पास में बड़ा डाटा हो जाता है, बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा, तब हमें जूम आउट और जूम इन करने की जरूरत पड़ती है। आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप एक्सेल के अंदर जूम आउट और जूम इन कब करने की जरूरत पड़ती है। तो आप कह सकते हैं कि हमें जब डाटा हमारे पास बड़ा हो सकता है या फिर हमें किसी डाटे पर फोकस करना हो तब हम जूम इन करते हैं। और हमें किसी डाटे को बड़ा है उसको हमें अच्छे से देखना है तो हम जूम आउट करते हैं। जूम इन और जूम आउट अलग होता है। जूम इन करना है कि जूम करना होगा और जूम आउट यानी कि जूम को बिल्कुल पीछे पे करना हो जाता है।
तो आप आसानी से ये बात बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो डाटा है बिल्कुल ये आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिए 100% पर अभी, हालाँकि अगर इसको और भी हम आगे ले जाएँगे तो यहाँ पर देखिए 400% यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मिनिमम 400% तक यहाँ पर ज़ूम कर सकते हैं और मिनिमम 0% तक हम इसको ज़ूम आउट कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 12% पर अभी हम हैं, तो ये बिल्कुल 0 पे होगा। ये देखिए 10% पे हो चुका है, यानी कि 10% से नीचे नहीं आएगा। 10% तक ये ज़ूम होगा और मिनिमम 100 तक रहता है। तो हम अभी 100 पे क्लिक करते हैं तो हम 100 पे आ चुके हैं। ये है हमारा 100, तो ये बिल्कुल हमारा 100 हो जाएगा अभी। तो हम नॉर्मल पेज व्यू पे आएंगे तो ये बिल्कुल जो 100 हो चुका है। देखिए जैसे हमने नॉर्मल पेज व्यू पे क्लिक किया तो बिल्कुल 100 हो गया हमारा। इस प्रकार से आप एक्सेल के अंदर जो है बहुत कुछ चीज़ों के बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो नेम लॉक है, कैप्स लॉक है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने हमारे अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखा तो भैया आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो के अंदर ये पूरा जो है कवर कर चुका हूँ, इतना सारा मैं आपको बता चुका हूँ। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे जो ये माउस का की जो ये आपको दिखा दे रहा है प्लस का आइकॉन, देखिए ये वाला जो अभी हिल रहा है ये दिखा दे रहा है, इसके बारे में हम बात करने वाले अगले वीडियो के अंदर। क्योंकि हम यहाँ पर एक्सेल को बेसिकली सीख रहे हैं और बेसिकली एक्सेल को हम बिगिनर से टू एडवांस सीखेंगे। और एक्सेल के बारे में आप जितना जानोगे उतना ही कम आपके लिए होने वाला है। अगर आपको हमारे एमएस एक्सेल की सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि एक्सेल हमारा क्या होता है। स्टेटस बार हम जान चुके हैं, पेज लेआउट, पेज जूम आउट हम ये भी देख चुके हैं।